आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं धन को आकर्षित करने की शक्तिशाली प्रार्थना। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं धन को आकर्षित करने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना, जो हर एक मसीह भाई बहनों को शाम के समय जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रार्थना करते हैं सभी मसीह भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में पैसे की कमी है और उनके जीवन में पैसा नहीं रहता है और हमेशा वो परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, धन को आकर्षित करने के लिए बाइबल में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन पर हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू 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 सृष्टि का स्वामी और हर आशीर्वादों का स्रोत है। और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मेरे जीवन में अपनी कृपा और समृद्धि का प्रवाह कर, मुझे विवेक और सही मार्ग दिखा, ताकि मैं तेरे आदेशों का पालन करते हुए मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य कर सकूं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ और करती हूँ कि मेरे जीवन में अपनी कृपा और अपनी समृद्धि का प्रवाह कर, ताकि मेरे विवेक को सही कर और मुझे सही मार्ग दिखा, ताकि मैं तेरे आदेशों का पालन करते हुए मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य कर सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग अपने जीवन में अगर परमेश्वर से कहते हो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे सही मार्ग दे, ताकि मैं अपने जीवन में एक सच्चे मार्ग की ओर चल करके मैं अपने जीवन में अपने कार्यों को शुरू करूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे आदेशों का पालन करते हुए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों से हमें अपने जीवन में काम करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम अपने जीवन में अपने मेहनत से, अपनी लगन से और अपने संघर्षों से मेहनत नहीं कर लेते, तब तक प्रभु हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं सुनेगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, हे प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है, परमेश्वर मेरी प्रत्येक आवश्यकताओं को अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में पूरी करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है, परमेश्वर मेरी प्रत्येक आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार धन के अनुसार यीशु मसीह में पूरी करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 19 में पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ और करती हूँ कि तू मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और तू मेरी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे अपने भौतिक और आत्मिक जीवन में संतुलन दे। परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे अपने भौतिक और आत्मिक जीवन में संतुलन दे और मुझे उन आशीर्वादों के लिए तैयार कर जो तू मुझे देना चाहता है। मेरे परिवार और मेरे कार्य क्षेत्र में शांति, प्रेम और समृद्धि का वर्षा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग प्रार्थना करते समय परमेश्वर से कहो कि हे मेरे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे परिवार और मेरे कार्य क्षेत्र में शांति, प्रेम और समृद्धि की वर्षा कर दे, ताकि मैं अपने जीवन में अपने कामों से लेकर के और मैं अपने जीवन में जिस काम को करूं तन और मन से और लगन से करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत
और मुसीबत नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु मुझे लालच और गलत रास्तों से बचा, मुझे धन का सही उपयोग सिखा, ताकि मैं तेरे राज्य और तेरे कर्मों में योगदान कर सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु मुझे लालच और गलत रास्तों से बचा और मुझे धन का सही उपयोग सिखा, ताकि मैं तेरे राज्य के कार्यों में योगदान कर सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यीशु के नाम से आमीन। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास और समृद्धि से तुम्हें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में मिल जाएंगी। जितने आज मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर आप लोगों को अपने जीवन में व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन इस बात को हमें स्पष्ट करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही तुझे धन उत्पन्न करने का शक्ति देता है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है कि तुझे अपने जीवन में परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही तुझे धन की उत्पत्ति देता है, शक्ति देता है। और मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन से कोई भी दुख और तकलीफ और तेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और मेरे प्रियो यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 6 से 10 में लिखा हुआ है, धन का प्रेम सब बुराइयों का जड़ है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, धन जो होता है, धन का प्रेम सबसे बुराइयों की जड़ होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन से प्रेम करता है, वो कई प्रकार की बुराइयों के जड़ से बांधा होता है, और वो अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा चलता है। क्योंकि मेरे प्रियो उसके जीवन में लालच होती है, और लालच करने वाला व्यक्ति एक मसीही जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।